Namaskar, Sasyakal, Vanakkam. So after a long time, I'm again starting with renewing the channel. I'm starting with the grade 4 New Pathways of Oxford book, and it is written by Mala Palani. So here I will tell you something about the authors. About the authors, we will read some points here. Dev Jani Rudra, Gayatri Khanna, Mala Palani, Malathe Krishnan, they all are the authors which have contributed to write this book. Some are the officers, some are the teachers in the CBSE offices, education department, some are teaching in the university. So they are contributed to the content of this book, that is New Pathways. Starter. Cycling is fun and it has many benefits. Work with a partner, discuss the benefits listed in the infographic. Infographic मतलब ऐसे graphics pictures जो हमें information भी देते हैं, and add one more benefit to it. You can add one more benefit to it. They are fitness, strength, happy heart, prevent sickness, saves time, explore outdoors, improve balancing, increases energy, relaxing, save money, simply fun and environment friendly. These are the some benefits which you can get from the cycling. You can also add cycling into your daily routine, which makes you fit, students. Okay, let's start. A brinjal colored Honda scooter stands in front of my house today. But a long time ago, I was working in a post office just outside the city. At work, I daydreamed of places, mountains, oceans, forests. I longed to explore the world. So, what it is here? A brinjal color. What is brinjal color, friends? Can you comment me on my comment box? What is a brinjal color? सो इट्स अ ब्रिंजल कलर्ड होंडा स्कूटर. होंडा का स्कूटर है विच इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस टुडे, जो मेरे घर के सामने खड़ी है. बट अ लॉन्ग टाइम अगो, पर कुछ टाइम पहले, एक लंबे समय पहले, आई वॉज वर्किंग इन अ पोस्ट ऑफिस. वो कहाँ काम करता था? पोस्ट ऑफिस में, जस्ट आउटसाइड द सिटी. और वो भी पोस्ट ऑफिस कहाँ था? आउटसाइड द सिटी. एट वर्क आई डे ड्रीम्ड ऑफ प्लेसेस. जब भी मैं काम करता था एट वर्क, आई डे ड्रीम्ड ऑफ प्लेसेस. मैं कुछ ना कुछ जगहों के बारे में सोचता रहता था, माउंटेन्स के बारे में, ओशियंस, फॉरेस्ट, एंड आई लॉन्ग टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड. और मुझे पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का बहुत मन था. सो वन डे आई परचेज अ बाईसाइकिल. मैंने एक दिन क्या खरीदा? अ बाईसाइकिल. परचेज मतलब होता है फ्रेंड्स खरीदना. उसने एक बाईसाइकिल खरीदी. Okay, from then on I would ride far away into the wind's embrace. और तब जब मैंने बाइसिकल खरीद लिया था, उसके बाद आई वुड राइड फार अवे इन टू द विंड्स एम्ब्रेस. और फिर मेरा मन था कि मैं कहीं दूर तक हवाओं को फील करते हुए, बाइसिकल राइड करते हुए कहीं जाऊं. एम्ब्रेस मतलब टू सराउंड, मतलब घूमूं. आई रोड टू फैमिलियर टाउन्स. मैं अलग अलग फैमिलियर टाउन्स मतलब जिन जगहों को मैं जानता हूँ. आई रोड टू अनफैमिलियर टाउन्स. मैं वहाँ पे भी जाऊँ जिनको जानता हूँ, मैं उस जगह पे भी जाऊँ जिसको मैं नहीं जानता हूँ. आई रोड टू प्लेसेस वेयर देयर वर नो पीपल एट ऑल. मैं वहाँ पे भी राइड करके जाऊँ, साइकिल चला के जाऊँ जहाँ कोई भी लोग नहीं आते हैं. आई विस्ड आई कुड कीप ऑन राइडिंग फॉर एवर. और मैं ये चाहता हूँ कि मैं लाइफ टाइम साइकिल राइड करता ही रहूँ. सो आई अप्लाइड फॉर लॉन्ग लीव. तो मैंने एक बड़ी छुट्टी के लिए अप्लाई किया. सो नाउ आई प्लान्ड अ ट्रिप टू मैंगलोर वाया हसन. तो उसने कहाँ की ट्रिप प्लान करी फ्रेंड्स? मैंगलोर की. कहाँ से? हसन से मैंगलोर गया वो. इट वॉज़ अ लॉन्ग वे टू ट्रैवल बट आई बिलीव दैट आई कुड डू इट. ये काफ़ी लंबा रास्ता है, बट मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ. फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग. जब हम कुछ भी डिसाइड कर लेना कि ये मैं कर सकता हूँ, देन वी कैन डू इट फॉर श्योर. दैट वॉज योर बिलीफ. ये हमारा बिलीफ होता है कि हम इसको अगर ठान लें कि ये मुझे करना है, तो वी विल डू इट एनी हाउ. सो आई रोड फॉर 2 days. मैंने कितने दिन चलाई जो साइकिल अभी तक? 2 दिन. इन रेन एंड इन शाइन. बारिश में भी चलाई और धूप में भी चलाया. इलेटेड एट माई न्यू फ्रीडम. और मैं बहुत खुश था अपनी इस नई फ्रीडम के लिए. इलेटेड मतलब
खुशी, हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस, इट्स अ सिनोनिम ऑफ हैप्पी. द जर्नी वॉज अ ब्यूटिफुल वन. जो जर्नी चल रही थी वो बहुत ही सुंदर थी. आई क्रॉस्ड लश ग्रीन फॉरेस्ट एंड सॉफ्ट रोलिंग हिल्स. मैं साइकिल के साथ साथ बहुत ही सुंदर ग्रीन फॉरेस्ट, लश मतलब हरा भरा, बहुत सुंदर हरा भरा फॉरेस्ट को क्रॉस कर रहा हूँ. उसके साथ रोलिंग द हिल्स, और हिल्स में भी साइकिल चला रहा हूँ. द रेनी सीजन हैड जस्ट अराइव, और रेनी बारिश का मौसम आ गया है. बट गेटिंग वेट इन द ड्रिजल वे वॉज अ जॉय. बट बारिश में भीगना भी अपने आप में एक मज़ा है. On my third day, I was riding down a steep rocky hill when pop. जब थर्ड डे वो साइकिल चला रहा था तो इट वॉज अ स्टीप, मतलब एक हिल में जब हम नीचे उतरते हैं ना तो वो स्टीप डाउन मतलब जब उतराई होती है, जब हिल में उतरना होता है नीचे. रॉकी हिल जैसे एक चढ़ना होता है हिल को और एक उतरना होता है, तो स्टीप डाउन मतलब हम हिली एरिया को नीचे उतर रहे हैं. पॉप आवाज़ आई, पॉप अ पंचर, एक पंचर था उसकी साइकिल में. एंड आई हैड लेफ्ट माई रिपेयर किट एंड एयर पम्प एट हिम. फ्रेंड्स देखिए उसने कितनी बड़ी गलती करी है. वो इतने बड़े ट्रिप में निकला है साइकिल से और वो अपनी रिपेयरिंग किट और पंप दोनों की दोनों कहाँ भूल गया है? घर पर. आई स्टार्टेड वॉकिंग. फिर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. आई स्टार्टेड वॉकिंग पुशिंग माई बाइसिकल. अपनी साइकिल को पुश कर रहा था और वो खुद भी वॉक कर रहा था. देयर वर ट्रीज ऑल अराउंड विद लार्ज स्विंग जैक फ्रूट्स एंड लीपिंग मंकीज. आस पास हरे भरे पेड़ थे और लार्ज स्विंग जैक फ्रूट्स का क्या मतलब होता है? यू विल टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. एंड लीपिंग मंकीज, और उस पेड़ पे मंकीज भी लटक रहे थे. देयर वॉज नो वन अराउंड, कोई भी आसपास दिख नहीं रहा था. आई फील लाइक आई वॉज ऑन अ सीक्रेट पाथ. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी सीक्रेट पाथ में हूँ. ऑफ सम मिस्टीरियस वर्ल्ड, मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी अलग दुनिया में आ गया हूँ, उसके अलग रास्ते में चलता ही जा रहा हूँ. सडनली इट स्टार्टेड टू रेन, और अचानक से बारिश शुरू हो गई. हार्ड pearls of rain dropped on my head and shoulders and cold began to spread through my body. मतलब पर्ल्स ऑफ रेन्स ड्रॉप्ड ऑन माई हेड मतलब कि छोटी छोटी बूंदें बारिश की उसके सर पे, उसके शोल्डर्स पे गिरने लगी थी. उसको ठंड लगना शुरू हो गई थी. और आई हैड नो आइडिया हाउ फार आई हैड टू वॉक, और उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसको कितनी और दूर चलना है. ओवर द फरी ऑफ द रेन आई हर्ड अ वॉइस येलिंग टू मी. और इतनी बारिश में, इतने तूफान में ऐसा लग रहा था कि मुझे मेरी ही अब को चिल्ला रहा. आई हर्ड वॉइस येलिंग टू मी, ऐसा लग रहा है कि कोई आवाज़ चिल्ला रही है. अ स्मॉल बॉय स्टूड एट द डोरवे ऑफ अ लिटिल हट beckoning मी टू कम इन. ओके, एक छोटा सा बच्चा किसी एक गेट के पास खड़ा हुआ था. कोई छोटी सी हट थी और उसको ऐसा लगा कि वो उसको चिल्ला रहा है कि कम इन, यहाँ पे आ जाओ. ही आस्क्ड वेयर आर यू फ्रॉम, उसने पूछा कि तुम कहाँ से हो. बैंगलोर आई सेड, उसने बताया कि मैं बैंगलोर से हूँ. ऑल दैट वे बाय बाइसिकल, उसने बोला बैंगलोर से तुम बाइसिकल से आ रहे हो. इट्स 200 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, उसने बोला यहाँ से तो 200 किलोमीटर है. सेड दैट बॉय, ही स्टार्टेड एट मी इन वंडर, और वो मुझे आश्चर्यजनक सिचुएशन में देखने लगा. कैन यू रियली ट्रैवल दैट फार अवे बाय बाइसिकल, उसने बोला तुम इतनी दूर क्या सच में बाइसिकल से आए हो. आई नॉडेड. नॉडेड मतलब होता है फ्रेंड सर हिलाना. उसने हाँ में सर हिलाया. To the Himalayas. If you set your heart on it, you can go anywhere. The boy began to frown. I badly want a bicycle, but Amma won't buy me one. I took one at his mother. I understood why. To the Himalayas. If you set your, हम बाइसिकल से कहीं भी जा सकते हैं अगर आप अपना हार्ट एंड अपना ब्रेन एंड हार्ट दोनों से ये चीज़ सोच लें कि आपको क्या करना है और कहाँ जाना है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं और किसी भी साधन से जा सकते हैं. द बॉय बिगेन टू फ्रोन.
आई बैडली वॉन्ट अ बाइसिकल। फिर लड़के ने अपना बताना शुरू किया, अपनी बात बताना शुरू करी, दैट मुझे भी बहुत टाइम से बाइसिकल चाहिए थी, बट अम्मा वोंट बाय मी वन। लेकिन अम्मा मुझे वो बाइसिकल नहीं खरीदने दे रही हैं, ना वो मुझे दिला रही हैं। आई टुक वन लुक एट हिज मदर, आई अंडरस्टूड वाई। फिर मैंने उनकी माँ की तरफ देखा और मैं समझ गया कि वो उसको क्यों नहीं बाइसिकल दिला रही हैं। यूर स्टिल अ स्मॉल बॉय, उसने बोला कि तुम अभी छोटे बच्चे हो। व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़े हो जाओगे, अम्मा विल डेफिनेटली बाय यू वन, और तब अम्मा आपको एक बाइसिकल ज़रूर दिलाएंगी। बट हु विल टीच मी टू राइड, बच्चे ने पूछा कि मुझे चलाना कौन सिखाएगा। आई विल, आई सेड, उसने बोला कि जो ऑथर था उसने बोला कि मैं आपको बाइसिकल चलाना सिखाऊंगा जैसे ही ये बारिश रुक जाएगी। ही बिगैन टू प्रिटेंड ही वॉज राइडिंग अ बाइसिकल अराउंड द रूम। और वो जो दूसरा बच्चा था जिसके यहाँ ऑथर ने स्टे किया था, वो बच्चा खुद वो प्रिटेंड करने लगा कि वो एक बाइसाइकिल चला रहा है अराउंड द रूम ओनली। ही हेल्ड ऑन एन इमेजिनरी हैंडल बार्स, वो अपने आप को सोच रहा है कि वो चेयर, उसमें बाइसाइकिल की चेयर पे बैठा हुआ है, हैंडल बार्स को पकड़ा हुआ है, मेकिंग अ हुजिंग साउंड, और हु करके चिल्ला रहा है। ही स्वर्व टू अवॉइड एन इमेजिनरी बस, और वो अपनी जो बस है वो उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। ब्रेक ब्रेक आई येल्ड, और उसने बोला ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ। आई येल्ड मतलब चिल्लाना। वी बोथ बस्ट आउट लाफिंग, हम हंसते हंसते पागल हो गए। लाइक ब्रदर्स, जैसे कि हम दो भाई हों। वी शेयर द सेम स्ट्रीक ऑफ मैडनेस, हम ऐसा लग रहा था कि हम दोनों एक ही हैं, एक ही जैसे हैं, हम में से कुछ कोई अलग नहीं है। दैट नाइट ही वेंट ऑन अबाउट बेंगलोर, वो मुझसे बेंगलोर के बारे में पूछता गया। लाल बाग, कुबन पार्क, उलसूर लेक एंड सो ऑन। आई विल विजिट देम ऑल समडे, उस बच्चे ने बोला कि मैं ये सब जगह ज़रूर घूमने जाऊँगा। और किससे जाऊँगा? फ्रेंड्स, बाइसिकल से, जस्ट लाइक यू, जैसे कि तुम यहाँ तक बाइसिकल से आए हो वैसे ही। द नेक्स्ट मॉर्निंग द रेन स्टॉप, अगले दिन ही बारिश बंद हो चुकी थी। द बॉय एंड आई वेंट टू अ बाइसिकल शॉप इन द नेक्स्ट टाउन टू फिक्स द पंचर। फिर हमें और मेरा दोस्त दोनों सुबह सुबह हम लोग निकल गए एक पंचर शॉप में, जहाँ पे मेरी साइकिल का पंचर रिपेयर हुआ। ऑन द वे बैक, जब हम वापस आ रहे थे, ओके सो जब वो वापस आ रहे थे तब उस बच्चे ने, जो ऑथर है, उसने बोला दूसरे बच्चे से, हॉप ऑन। हॉप ऑन मतलब कूद के सीट पे बैठ जाओ। हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स, और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आई हेल्ड द बाइसिकल स्टेडी एज ही स्ट्रेटेंड हिज बैक, वो बैठा, उसने अपनी बैक स्ट्रेट करी एंड रीच्ड फॉर द पेडल्स, और पेडल्स तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। ही वॉज स्मॉल फॉर द बाइसिकल, वो थोड़ा छोटा था बाइसिकल के लिए, बट नॉट टू मच, बट उतना भी छोटा नहीं था कि वो साइकिल ना चला पाए। ही स्टार्टेड टू रोल फॉरवर्ड्स, और वो आगे बढ़ने स्टार्ट हो गया। आई फील लाइक आई एम फ्लाइंग, ही एक्सक्लेम्ड, उसने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उड़ रहा हूँ। द बॉय वॉज अ क्विक लर्नर, और वो बच्चा एक जल्दी सीखने वाला बच्चा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव, और अगले सुबह मुझे वहाँ से जाना था। द बॉय वेटेड इन फ्रंट ऑफ द हाउस एज आई गैदर्ड माई थिंग्स, जो छोटा बच्चा था वो अपने घर के सामने मेरा वेट कर रहा था, क्योंकि मैंने अपना सारा सामान उस दरवाजे के पास रख दिया था। ही स्टूड नेक्स्ट टू द बाइसिकल, और वो बाइसिकल के पास खड़ा था, एज इफ ही वॉज अबाउट टू राइड अवे ऑन इट, और वो चाहता था कि उसमें वापस से राइड करे। ही वॉकड मी टू द बाउंड्री ऑफ हिज टाउन, वो मेरे साथ पैदल पैदल अपने गाँव की बाउंड्री तक आया। एंड देन ही सेड, वुड यू माइंड इफ़ आई रोड अराउंड द ब्लॉक वन लास्ट टाइम, आई विल कम राइट बैक। उसने बोला कि अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं एक बार और बाइसिकल चला सकता हूँ, मैं वापस पक्का, मैं जल्दी से वापस आ जाऊँगा। ओके, बट बिफोर आई कुड फिनिश ही वॉज अवे, और जब तक मैं बोल पाता कि हाँ चले जाओ, तब तक तो वो साइकिल उठा के जा चुका था। आई वॉज साइकिल रिक्शाज, ऑटो रिक्शाज विद देयर येलो टॉप्स, लॉरीज एंड मैनी पीपल्स मूविंग इन every direction. As he disappeared round the corner, I thought of his family, his dreams, and his passion. At that moment, a bus to Hassan stopped in front of me. I came to a sudden decision. I quickly climbed on, smiling, and the bus left immediately. I looked down the street and thought I could see his face beaming at me from afar. वो तो जा चुका था अपनी उसकी बाइसिकल लेके चलाने के लिए, और वो वहाँ पे खड़ा हुआ था। जो ऑथर थे वो वहाँ खड़े हुए थे। वो क्या देख रहे थे? वो वहाँ पे रिक्शास को जाते देख रहे थे, ऑटो रिक्शास जा रहे थे, येलो टॉप्स पहन के लॉरीज जा रही थी, बहुत सारे लोग इधर उधर अपने डायरेक्शंस में जा रहे थे, और वो कहीं
भीड़ में लुप्त हो चुका था। आई थॉट ऑफ हिज फैमिली, मैंने उसकी फैमिली के बारे में सोचा, उसके सपनों के बारे में सोचा और उसके पैशन के बारे में सोचा। पैशन इज़ समथिंग जिसको आप शिद्दत से पाना चाहते हो, कोई एक ऐसी चीज़ जिसको आप चाहते हो कि विद अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट यू वांट दैट ओनली, यू हैव दैट पैशन फॉर इट। एट दैट मोमेंट अ बस टू हसन स्टॉप, तभी बस हसन जाने वाली बस मेरे सामने आके रुक गई और मैं एकदम सडन डिसीजन पे आया कि मुझे इस पे बैठ जाना चाहिए। आई क्विकली क्लाइम्ड ऑन, मतलब मैं जल्दी से उस बस पे चढ़ा, स्माइल किया और बस तुरंत की तुरंत वहाँ से चल दी। आई लुक डाउन द स्ट्रीट, और मैं देखता जा रहा था कहीं मुझे वो बच्चा साइकिल चलाते हुए दिख जाए तो मैं उसकी स्माइल को देखना चाहता था। आई कुड सी हिज फेस, मैं उसका चेहरा देखना चाहता था, बीमिंग एट मी फ्रॉम अफार, तो जो दूर से मुझको देख रहा हो। तो उसने अपनी वो बाइसिकल किसको दे दी एट लास्ट, उस अपने फ्रेंड को जो वो साइकिल चला के गया था। तो ही वेंट बैंगलोर हसन फ्रॉम द बस एंड ही गेव दैट ऑथर गेव हिज बाइसिकल टू द his friend. So how you students, you understood this chapter? If you have any query you can type on the comment box. If you want to know anything you will find the exercise the comprehension part in the next video. Thank you so much.